मैं तो कहती हूँ कि सबसे ये बात भी दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करना है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर गर्द ये फैसला नहीं करने चाहिए कि हमारे हमसाया मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए या जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये हमें उनको दहशतगर्दों को ये ताकत नहीं देनी चाहिए। इसलिए आज मौका मिल रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, शायद थोड़ा देर से किया, पहले भी कर सकते थे, इंटरवीन किया, बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहिए ताकि कभी इस ऐसे हालात ना बने आगे भी। जैसे आपने एक पॉइंट खुद उठाया कि आगे लेना चाहिए, क्योंकि सीज फायर हो गया है, क्या ये यहीं तक महदूद रहेगा या जो आने वाले वक्त में जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान खलिश और साथ साथ में मैं वही तो की बात कर रहे हैं वो नहीं, मैं वही तो कहती हूँ कि टेररिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर उसके साथ साथ हमारे मुल्क को बड़े भाई का रोल करना पड़ेगा। उसको मैंने कहा खाली पाकिस्तान ही, तमाम इस रीजन के जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जो हमारा सार्क था जिसको जो काम नहीं करता है, तो वो इन सारे रीजन्स का बड़ा भाई बन के इस रीजन को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी, इस खित्ते को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी। से नुकसान हो गया क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में कहा जा रहा है कि नुकसान तो हुआ है, पहले पाकिस्तान ने शुरुआत की, अगर पहलगाम का इंसिडेंट नहीं होता वही में एक रीज़न तो बन गया जंग का। तो आने वाले टाइम में अक्रॉस द बॉर्डर भी शायद हम उम्मीद करेंगे कि जो वहाँ टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया गया अकॉर्डिंग टू हमारी साइड से जो बोला गया, वो टाइम ना आए जो वहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कहा कि दहशतगर्दी को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, न कर सकता है। मगर दहशतगर्द इसका फैसला नहीं करने चाहिए कि हमारे रिलेशंस हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें, बुरे रहें और जंग करें। ये तो दहशतगर्द की जीत है कि वो अगर दो मुल्कों को जंग के दहाने पे लाता है, वो भी दोनों मुल्क जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो मुझे लगता है हमें उनको जीतने नहीं देना चाहिए। हमें सारे अपने मसले बैठ के पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए हल करने चाहिए, जैसे वाजपेयी जी ने किया था। अब क्योंकि सवाल ये है ये जो डोनाल्ड ट्रंप की इंटरफेरेंस, మహబూబా ముఫ్తీ కామెంట్ మనం చూస్తున్నాం. మరోసారి రెండు దేశాల మధ్య ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఈ సీజ్ ఫైర్ అనేది ముందుకు వెళ్ళాలి అని కోరుకుంటున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా దక్షిణాసియా దేశాల్లో భారత్ ఒక పెద్దన్న పాత్ర పోషించగలిగితే పాకిస్తాన్తో ఉన్న ఈ వైరం శాశ్వతంగా నివారించగలమంటున్నారు ఆమె.